सभी को राधे राधे। तो जय श्री राम, जय नवोदय। जो पातक काया से होए, बिन भोगे मिटे ना सोई। इस शरीर से, इस काया से जो भी कुछ कर्म बनता है वो कर्म इसी शरीर को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सभी बहनों भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपने कर्म महान कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने पूर्वजनों का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि आपके पूर्वजन, आपके पितृ बहुत महान हुआ करते थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में, इस कल युग में आके कुछ आपके पुरखा महान थे, पर कुछ अब हम जैसे, अपने जैसे संतान हैं जो वो कलयुग के प्रभाव में पड़ती जा रही है। इसीलिए सबसे कहना चाहता हूँ कि हरि का नाम जपते हुए, राधे राधे, सीताराम, जो भी आपको प्यारा नाम लगे उसी को रटते हुए, उसी के आधार से चलते हुए, उनकी कृपा आपके आपके ऊपर बरसती रहेगी तो आपका कर्म अच्छा बनता रहेगा। इसीलिए कहना चाहता हूँ, अपने अपने कर्म को अच्छा कीजिए, इससे कि इस काया से कोई ऐसा कर्म दुष्कर्म ना होए, जिससे कि इसी पातक, जो पातक काया से होई, बिन भोगे मिटिए ना सोई। इसी काया को भुगतना पड़ता है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जरूर आपके जो कर्म बनेंगे वो इसी जन्म भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूँ कि अच्छे कर्म कीजिए, महान कीजिए, और अपने देश को, अपने माता पिता को, सभी को गौरव से ऊंचा कीजिए, और सम्मान के साथ सभी का सम्मान कीजिए, और अपने देश की सुरक्षा रक्षा के हित में पढ़िए लिखिए। नौजवानों, भाइयों, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वो फौजी बनिए, वो फौलाद बनिए, जिससे अपने देश की रक्षा करने के लिए हैं तत्पर अड़े रहिए। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है वो अमर हो जाता है। तो अभी कलयुग में जो शासन, जो सरकार, जो उसके संविधान के जरिए जो सरकार चल रही है, उस सरकार में अभी कोई जो व्यक्ति फौजी बनकर अपने देश की रक्षा करते हुए वो मृत्यु को अगर चला जाता है, जैसे अपना देश के हित में, अपने माँ माँ भारत माता के रक्षा करते हुए वो इस देश से अपनी इस शरीर को छोड़ता है, वो अमर कहलाया जाता है। क्योंकि युद्ध में जो मर जाता है उसको अमर ही